नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। गाइस, एडवांस लेवल वीएसए की सीरीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। आज आज हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल वॉल्यूम। अगर मैं ये कहूँ कि पिछला वाला अगर वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखा तो इसको थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको समझने में, तो सजेस्ट मैं करता हूँ कि इससे पहले वाला वीडियो देखो, उसके बाद इस वाले वीडियो को आप देखना शुरू करो। अब मेन चीज़ ये है कि वर्टिकल वॉल्यूम होता क्या है और हमें से फ़ायदा क्या है, चीज़ें क्या हैं ऐसी समझने वाली। देखो, अगर हम चार्ट की बात करते हैं, सपोज हमने कहा कि ये हमारा एक चार्ट है, तो चार्ट पर हम लोगों के जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, एक तो वॉल्यूम हमारा यहाँ पर होता है जो ट्रेडिशनल वॉल्यूम होता है, जिसको कि हम यूज़ करते हैं बीएसए को यूज़ करते टाइम। हम लोग यहाँ जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वॉल्यूम आता है उसको हम लोग रीड करते हैं और अकॉर्डिंगली अपना एनालिसिस करते हैं। अब एक वॉल्यूम हम लोग आज और ऐड करते हैं जो हमारी वर्टिकल एक्सेस पर रहेगा। देखो क्या होगा कि अब से इसके बाद सिग्नलिंग सिस्टम हमारा शुरू होगा कि वीएसए के सिग्नल्स कैसे जनरेट होते हैं। तो उस सिग्नल को जब हम रीड करेंगे और उसको हम ऐड करेंगे वॉल्यूम के साथ में, तो हम लोग दो तरह के वॉल्यूम के साथ में उसको ऐड करेंगे। एक वॉल्यूम हमारा होगा हॉरिजॉन्टल और दूसरा होगा हमारा वर्टिकल वॉल्यूम। इंफॉर्मेशन और ज़्यादा हमारे पास आएगी, स्मार्ट मनी की एक्टिविटी को हम लोग ज़्यादा स्मार्टली कैच कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल वॉल्यूम, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट तो हुआ वर्टिकल वॉल्यूम का कि क्या होता है वर्टिकल वॉल्यूम और इसको यूज कैसे करना है वर्टिकल वॉल्यूम। वर्टिकल वॉल्यूम का और थोड़ा सा एडवांस नेम लेके चलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल, क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में एडिशनल होती हैं जो नेकेड आई के साथ में पहचान सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नहीं देख सकते हो, देख सकते हैं, पर एक प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में जब हमें वॉल्यूम दिखाई देगा ना, तो उसको रीड करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये वर्टिकल वॉल्यूम होता कितनी तरह का है। देखो, फर्स्ट टाइप है फिक्स्ड रेंज, सेकंड टाइप है सेशन वॉल्यूम, थर्ड टाइप है विजिबल रेंज। फिक्स्ड रेंज क्या होता है? फिक्स्ड रेंज का मतलब हम किसी भी पर्टिकुलर एक एरिया में हम चाहें कि यहां पर हमें वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे तो हम फिक्स्ड रेंज को यूज कर सकते हैं। अब अगली चीज आती है, इसका फायदा कहां हो सकता है। देखो, सपोज हमने कहा कि एक कोई फॉल था, माना पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई स्ट्रेट फॉल आया मार्केट में, ये फॉल आया। अब इसका अगर मैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन देखना हो, मे बी मैं कहता हूं ये माना जो फॉल है हमारा डे 1, डे 2, डे 3, 3 दिन में ये फॉल आया, तो सेशन वॉल्यूम तो डे बाई डे दिखाएगा। हमें लगता है कि नहीं, ये ट्रेंड तो सेम है। अगर ट्रेंड सेम है तो उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मुझे सेम इसी जो सीक्वेंस है उसमें मुझे देखना है, तो हम लोग यूज करते हैं फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम। अब समझते हैं एक बार फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम है क्या। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं एक चार्ट लेकर आता हूं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर फिक्स्ड रेंज, है ना। जब हम ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर रहे हैं, केवल एक फिक्स्ड रेंज ऐसा है जो फ्रीली अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू पर, बाकी फिर जो प्रीमियम वर्जन होगा उस पर अवेलेबल होगा आपको, या आप कोई और यूज़ कर रहे हो इसके लिए सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सेम है, इस वर्टिकल वॉल्यूम को यूज़ करने का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। आप जहाँ पर भी यूज़ करना चाहो वहाँ कर सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं फिक्स्ड रेंज और देखो, जैसे इस पर कोई एक डाउनफॉल लेके चलते हैं। माना हमने कहा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यहाँ तक मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। अगर हम काउंट करेंगे डेज तो 11, 12, 13, 14, 15, मतलब ये 5 दिन की एक्टिविटी है जिसमें कि प्राइस ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का मूवमेंट दिया, राइट। अब इस पर हम एक ये जो हमारा फिक्स्ड रेंज है इसको सेलेक्ट करते हैं। मैग्नेट कमांड मैंने ऑन कर रखा है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहां पर मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे को समझ में आया कि जो वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस एरिया में वॉल्यूम ज्यादा है या कुछ इस वे में वॉल्यूम यहां से इस वे में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हुआ है, तो ये हुआ फिक्स्ड रेंज। क्या होता है बात करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती है बात करते हैं। पहले समझते हैं कि टूल्स क्या क्या है, टाइप ऑफ वॉल्यूम या टाइप ऑफ वर्टिकल वॉल्यूम क्या क्या है, राइट। तो ये हमारा हुआ जिसको कि हमने कहा फिक्स्ड रेंज। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी रेंज है, नेक्स्ट रेंज का नाम है सेशन वॉल्यूम। इंडिकेटर पर जाते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल पर आते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल पर आने के बाद अब हम कहते हैं सेशन वॉल्यूम। देखो, ये मैंने सेशन वॉल्यूम कर दिया।
अब सेशन वॉल्यूम अगर हम देखते हैं तो सेशन वॉल्यूम में क्या है, हर डे का एक प्रोफाइल बनके तैयार हो जाएगा, हर डे का एक डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर बनके तैयार हो जाएगा, राइट। अब ये हुआ हमारा सेशन वॉल्यूम। थर्ड टाइप हम लोग देखते हैं, जो थर्ड टाइप है उसको हमने कहा कि, मैं इसको यहाँ ओपन करने के बाद ही बोलता हूँ, विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी प्राइस एक्टिविटी हमें अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, फ्रॉम पॉइंट स्टार्टिंग टू पॉइंट लास्ट, यहाँ मतलब कह सकते हो कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, इसमें जितना भी हमें ये बार दिखाई दे रहा है, इस बार में किस तरह से वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये हमें फिक्स्ड रेंज में पता लगता है। अगर मैं ये कहूँ, उसको मैं शिफ्ट करता हूँ स्क्रीन, ये स्क्रॉल करता हूँ लेफ्ट राइट, तो ये वॉल्यूम इसका जो है शेप या वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, उसका रीजन ये है कि जितनी बार हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, हमें उसका ही वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा, जिसको कि हमने कहा विजिबल रेंज। भाई विजिबल रेंज का मतलब क्या, वो जितनी चीज विजिबल है उसकी रेंज में निकाल के दे रहे हैं। तो ये हुआ हमारा थर्ड टाइप। दो टाइप जो है फिक्स्ड वाली, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक रेंज पूरा निकालना है कि इस रेंज का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, उसके लिए हम लोग फिक्स्ड यूज कर रहे हैं। सेशन ट्रेडिशनल है कि सेशन तो हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे, और एक ये विजिबल रेंज हो गया जो कि हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह की एक्टिविटी चल रही है, राइट। अब मैं इसको भी डिलीट करता हूं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। इसको मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। इसके जो टर्म्स आते हैं, सबसे पहला टर्म है वीपीओसी। इसके अलावा पहले एक चीज और समझते हैं कि यहां पर हमें मिलता क्या है। देखो, कोई भी प्राइस की एक रेंज है, इस रेंज में हम ये मान के चलते हैं कि इसमें से 70% एरिया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ, एक राउंड फिगर किया हुआ 70% को, अदरवाइज 68.8 आप कहोगे कि 70% एरिया ऐसा होगा। सपोज मैंने कहा कि ये माना 10 पॉइंट की रेंज है, तो इसका 70% एरिया ऐसा होगा जहां पर प्राइस सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। हमने कहा सपोज ये जो एरिया है, इस एरिया में प्राइस ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है ना। तो टाइम स्पेंड किया मतलब वॉल्यूम वहां पर ज्यादा है। भाई टाइम स्पेंड किया, ट्रेडर खाली तो नहीं बैठेगा। हम और आप कितना खाली बैठते हैं, जब बैठोगे तो कुछ ना कुछ करोगे। ट्रेडर लगातार अगर यहां पर है तो मतलब ट्रेडिंग लगातार यहां हो रही है। इसका मतलब जब ट्रेडिंग हो रही है तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा आ रहा है, तो जो वॉल्यूम हमें मिलता है वो वैल्यू एरिया के अंदर ज्यादा वॉल्यूम हमें मिलेगा, राइट। ये हुआ कॉन्सेप्ट हमारा वैल्यू एरिया का। वैल्यू एरिया, सपोज हमने ये कहा कि ये हमारा एक रेंज था, इसका वैल्यू ये बन गया, यानी वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। इस वैल्यू को कैसे कवर किया जाएगा, यहां पर आपको लाइंस ये ड्रॉ करके देगा सॉफ्टवेयर। जो वैल्यू एरिया की टॉप लाइन होगी उसको हमने कहा वैल्यू एरिया हाई, और जो बॉटम लाइन हुई उसको हमने कहा वैल्यू एरिया लो। देखो उसको भी करके दिखा देता हूं मैं, जस्ट अ मोमेंट। हम सेटिंग पर जाते हैं इसका, ये हम सेटिंग पर गए, सेटिंग पर जाकर हमने वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो को सेलेक्ट कर लिया, राइट। ये जो लाइंस दिखाई दे रही है, मतलब अब हम ये कहें हमारी वैल्यू कहाँ है, तो ये हमारा वैल्यू एरिया हो गया, राइट। ये हमारा वैल्यू एरिया हो गया। तो एक चीज तो ही वैल्यू एरिया हाई और लो। और इसके बाद जो अगला यहां पर टर्म मिलता है वो मिलता है पीओसी। पीओसी मतलब सपोज हमने कहा कि एक वैल्यू एरिया तो हमें मिल गया। हमने क्या कहा कि हमारे पास ये वैल्यू एरिया तो है, हमारे पास वैल्यू एरिया हाई भी है, हमारे पास वैल्यू एरिया लो भी है। अब इस वैल्यू एरिया में भी कोई एक ऐसा लेवल होगा जो मोस्ट एक्सेप्टेड लेवल होगा, जहां पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। तो उस लाइन को हमने कहा वीपीओसी, नॉट पीओसी, वीपीओसी, वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल। मतलब ये जो एरिया था वैल्यू एरिया, इस वैल्यू एरिया में भी सबसे ज्यादा एरिया जहां पर है वहां पर एक लाइन ये सॉफ्टवेयर आपको ड्रॉ करके देता है, जिसको हमने बोला वीपीओसी, मतलब वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल काम करता है एक, कह सकते हो, टेम्परेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, या हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेट की तरह वर्क करता है। अगर हमारी स्टोरी कुछ इस वे में चल रही है कि प्राइस में एक ट्रिगर आने वाला है, तो प्राइस जो हमारे आसपास का एरिया होता है उस पर जाके या तो रेजिस्टेंस लेगा या वहां जाके कुछ सपोर्ट लेता है, राइट। तो पहला टर्म हमारा हुआ वीपीओसी। इसके अलावा एक काम ये सॉफ्टवेयर और करता है कि सपोज हमने ये कहा कि ये हमारी एक डे वन की एक्टिविटी है, राइट।
डे 1 की एक्टिविटी कहां खत्म हो जानी चाहिए थी? जब डे खत्म हुआ तो पीपीओसी बनना बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या कि मार्केट ने अगले दिन गैप डाउन दिया। मतलब ये जो वीपीओसी थी इसके पास प्राइस आई ही नहीं। जब प्राइस ने इसको टच किया नहीं तो ये क्या करेगा, सॉफ्टवेयर इस लाइन को आगे बढ़ा देगा, राइट। इसने क्या किया कि डे 2 एक्सटेंड कर दी, डे 2 को कोई एक्टिविटी प्राइस की नहीं हुई, इसने जो लाइन है और एक्सटेंड कर दिया। फिर हम पहुंचे डे 3, डे 3 पर भी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। इसके बाद हम पहुंचे डे 4, डे 4 पर आने के बाद प्राइस ने हिट किया इस लाइन को। तो ये जो लाइन एक्सटेंड की जाती है, जब तक कोई प्राइस एक्शन इस लाइन पर नहीं होगा तब तक ये लाइन एक्सटेंड कर देंगे, और इस लाइन को हम कहते हैं नेकेड वीपीओसी। नेकेड वीपीओसी का मतलब ये हुआ, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो हमारे पास टर्म क्या क्या आ गए, हमें वैल्यू एरिया समझ में आ गया, वैल्यू एरिया हाई समझ में आ गया, वैल्यू एरिया लो समझ में आ गया, और साथ में एक चीज समझ में आई जिसका कि नाम था नेकेड पीओसी। अब जैसे हम ये देखते हैं कि ये लाइन कहां जाके खत्म हुई, जिस जगह पर प्राइस टच कर देगा वहां तक ये लाइन रहेगी, राइट। ऐसा नहीं है कि यहां खत्म हो जाएगी, वो लाइन उस जगह खत्म होगी जहां पर पहली बार प्राइस इसको टच करेगा। सेम जैसे ये वाली लाइन थी, इसको भी टच नहीं किया, तो एज इट इज ये लाइन अभी चल रही है, एज इट इज ये लाइन अभी चल रही है। मतलब कभी कोई बहुत बड़ा अगर फॉल आएगा तो ये लाइन एक सपोर्ट का उस टाइम काम करेगी। एक टारगेट हम ले सकते हैं कि इस लाइन तक हमारा टारगेट होना चाहिए, नेकेड लाइन, नेकेड लाइन, नेकेड लाइन, नेकेड लाइन। ये हुआ कॉन्सेप्ट नेकेड लाइन का, राइट। अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं अगले एक चीज की। वीपीओसी हो गया, नेकेड पीओसी हो गया, वैल्यू एरिया हाई हो गया, वैल्यू एरिया लो हो गया, राइट। अब हम आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थिन एरिया। देखो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, लॉजिकल रीजन क्या है थिन एरिया बनने का, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में समझा था। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पहले वाला वीडियो देखना जरूरी होगा इस वाले वीडियो को समझने के लिए, क्योंकि लॉजिक हम लोगों ने वहां पर एक्सप्लेन किया है और उसको बेटर तरह से, बेटर वे में यूज कैसे करते हैं वो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, राइट। देखो क्या होगा कि जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव लेता है, चाहे वो मार्कअप हो चाहे वो मार्क डाउन हो, जब वो स्ट्रॉन्ग मूव लेता है तो वहां का जो स्मार्ट मनी है, जो ट्रेडर है, जो मूव को, जो प्राइस को अपसाइड या डाउनसाइड लेके जा रहा है, वो बहुत एग्रेसिव होता है। एग्रेसिव इन द सेंस कि उस टाइम वो प्राइस का मूवमेंट इतना तेज होगा कि वहां पर नॉर्मल एक्टिविटी हम और आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मूवमेंट इतना फास्ट है। तो जब वो इतना फास्ट मूवमेंट होता है तो वहां क्या होगा, वहां बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम कम हो जाएगा। कैसे कि सपोज हमने कहा एक मार्केट से रेंज में चल रहा है, आप में आसपास हमारे जितने फ्रेंड सर्कल आराम से इसमें बैठ के ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस रुका हुआ है। प्राइस 10 पॉइंट ऊपर गया, 10 पॉइंट नीचे आया, 10 पॉइंट ऊपर गया, 10 पॉइंट नीचे आया, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो लगातार वॉल्यूम आ रहा है, लगातार वॉल्यूम आ रहा है। ऑल ऑफ सडन एक ट्रेडर आया, उसने एकदम से इसको मूव दिया, तो हम लोग तो देखते रह गए, अरे प्राइस कहां गया, पता लगा प्राइस 30 पॉइंट ऊपर भाग गया। तो ये जो 30 पॉइंट की रेंज हो गई, यहां पर वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स में एंटर कर ही नहीं पाया या बहुत कम एंटर कर पाया। तो यहां पर क्या हुआ, ये थिन एरिया यहां पर क्रिएट हो गया। ये जो थिन एरिया होता है ये शो करता है एग्रेसिवनेस ऑफ ट्रेडर। तो इस थिन एरिया को, पहली चीज ये है कि हर एक थिन एरिया को मत पकड़ो, थोड़ा स्टोरी बना के चलोगे, स्टोरी बना के चलोगे तो कैच करोगे, है ना। अब थिन एरिया को हम यूज कैसे कर सकते हैं, देखो थिन एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है, राइट। अब सपोज हमने कहा कि ये हमारा एक थिन एरिया था, मैं इसको डिलीट करता हूं जरा, जस्ट अ मोमेंट। हमने कहा कि ये हमारा एक थिन एरिया था, क्योंकि भाई प्राइस बहुत तेजी से यहां पर नीचे गया। तो अगर हम एक काम करते हैं, इस थिन एरिया को क्यों ना हम यहां पर मार्क कर लें, राइट। हमने इसको मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद जब प्राइस इस एरिया में आएगा और प्राइस में जो बायर है वो स्ट्रांग नहीं होगा, तो प्राइस अगेन डाउन साइड जाएगा, राइट। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर हम वीएसए की स्टोरी बना के कुछ चल रहे हैं और उस स्टोरी में यहां पर वीएसए में सिग्नल देता है कि मार्केट में वीकनेस है या मार्केट में बायर इंटरेस्टेड नहीं है, उस टाइम हमारा, देखो हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम के साथ में हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम और जो स्प्रेड है इसके साथ में हमने रीड किया कि मार्केट में
एक कहना चाहिए वीकनेस है या मार्केट में बायर नहीं है। दो अलग अलग चीजें, हमने कहा वीकनेस है, एक हमने कहा बायर नहीं है। फिर हम देखते हैं वर्टिकल वॉल्यूम को। वर्टिकल वॉल्यूम पर क्या चीज आती है कि हमारे पास ऑलरेडी एक थिन एरिया है, मतलब यहां से प्राइस डाउन साइड गया था तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सेलर बैठा हुआ है। इस स्ट्रॉन्ग सेलर की वजह से जब प्राइस आया, भाई स्मार्ट वन इंटरेस्टेड नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो इस पोजीशन को शॉर्ट में लेके गया है, तो इस वजह से यहां पर बायर का इंटरेस्ट नहीं है। अकॉर्डिंगली रिजल्ट हमें क्या मिलता है? रिजल्ट हमें यहां पर एक डाउन साइड मिल जाता है। तो वर्टिकल वॉल्यूम को यूज करने का ये एक मेथड है। साथ में आप क्या कर सकते हो, थिन एरिया के साथ में वीपीओसी का कॉन्टेक्स्ट भी हम लोग साथ में लेके चल सकते हैं कि वीपीओसी प्लस थिन एरिया, ये दो चीजें मिलकर भी हमें ट्रिगर दे सकती हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिया हुआ है, हमने कहा कि यहां पर एक हमें थिन एरिया मिला हुआ है, यहां थिन एरिया है, राइट। क्या हुआ, प्राइस ने डाउन साइड दिया, डाउन साइड के बाद प्राइस अप साइड जाने लगा। अगर आपने एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का वीडियो देखा होगा तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट वर्सेस रिजल्ट आया। भाई इतना जब यहां पर एफर्ट आया तो मूव क्यों नहीं है? जब हम ये चीज हमने कहां से देखा कितना एफर्ट आया? ये चीज हमने देखा हॉरिजॉन्टल वॉल्यूम से। अब जब हम वर्टिकल वॉल्यूम को रीड करना शुरू करते हैं तो यहां पर तो एक ऑलरेडी वैक्यूम क्रिएट है, तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है? आप तुरंत एक स्टोरी बनाते हो कि मतलब ये जो वॉल्यूम आया इसमें सेलर ने स्टॉप किया या सारे बायर्स का एब्जॉर्प्शन शुरू किया। फॉलो थ्रू में हमें ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं, या फिर ये कहें कि एक लॉजिक है हमारे पास में। लॉजिक क्या है कि हमने इस वॉल्यूम को SOW सिग्नल ऑफ वीकनेस क्यों काउंट किया? उसकी वजह थी कॉन्टेक्स्ट में बनाया हुआ एक थिन एरिया जो हमें कहां पर मिला? जो हमें वर्टिकल वॉल्यूम पर मिला। कुछ चीजें डिकोड होना शुरू हो जाती जब हम एक एक करके, जैसे जिक्सा पजल होती है ना, एक एक करके पीस लगाते जाते हैं, एक पीस यहां, एक पीस यहां, एक पीस यहां। अगर पीस आपने सेट सही लगा दिए, एक आपको प्रॉपर पिक्चर मिल जाती है। पीस आपने गलत लगा दिए तो आपको रिजल्ट तुरंत देगा, मार्केट तो तुरंत रिजल्ट देगा, वो देर नहीं लगाता है। तो अब आपने कहा भाई इतना बड़ा वॉल्यूम आया है, मैं तो बाई कर रहा हूं, मार्केट तो बस आज मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। भाई कॉन्टेक्स्ट तो देखो, स्टोरी तो देखो, स्टोरी में क्या कोई चीज ऐसी है जो रोक रही है इसको? क्या कोई चीज ऐसी है कि जहां पर आप इस जो ये बिग बुल जिसको कह सकते हैं, नॉट बिग ट्रेडर जो आया है, इसकी इंटेंशन को अगर समझना है तो आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट तो रीड करना पड़ेगा। विदाउट कॉन्टेक्स्ट हम इसको डिकोड नहीं कर सकते हैं, राइट। और थोड़ा सा आगे चल लेते हैं एक बार को। अब हम यहां अगर बात करते हैं, देखो ये बड़ा सिस्टमैटिक सा एक एग्जांपल है। यहां अगर हम देखते हैं मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से डाउन साइड गया तो हम क्या करते हैं, इस यहां पर एक हम कहते हैं कि थिन एरिया हमने यहां ड्रॉ कर दिया। इसको थोड़ा सा पीछे लेके चल रहा हूं, वजह क्या है कि मैं दो आपको चीजें रीड करवाऊंगा। पहली चीज हमने क्या कहा कि हमारे पास थिन एरिया है। दूसरी चीज हमने क्या कहा, ध्यान करो भी, इसका नाम क्या लिया था हम लोगों ने? इसका नाम लिया था VPOC। अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस हो गए। पहला रेजिस्टेंस हमारे पास हुआ थिन एरिया का, दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास हुआ VPOC का। नेक्स्ट डे प्राइस ने क्या किया, प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बार मिली। क्लोजिंग कहां दी, हम कहते हैं क्लोजिंग भी इसने प्रीवियस डे के वॉल्यूम प्रोफाइल कंट्रोल, जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, इसके नीचे आकर क्लोजिंग दी। इवन एक बार और ट्राई किया बायर ने, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। इसका मतलब कि मार्केट यहां से डाउन साइड जाएगा। जब मार्केट क्लोज हो रहा था उस टाइम एक स्ट्रॉन्ग एरिया और क्रिएट किया स्मार्ट मनी ने क्रिएट किया। वर्टिकल वॉल्यूम ने हमें दिखाया कि एक थिन एरिया यहां पर बना हुआ है। जो चीज यहां पर हुई थी कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बार मार्केट ने एकदम से डाउनफॉल लिया। अगले दिन क्या हुआ, प्राइस ओपन तो हुआ, अपसाइड ओपन हुआ, लेकिन प्राइस कहां तक गया? आपको पता है कि मेरे कॉन्टेक्स्ट में एक थिन एरिया है जो मार्केट में बनाया है सेलर ने। अकॉर्डिंगली क्या हुआ, एकदम से प्राइस डाउन साइड आई, अगेन फिर से हमारे पास एक डाउन मूव आया, राइट। अब अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट है तो हम इसको इजी वे में रीड कर सकते हैं, प्रॉपर वे में हम सिग्नल को रीड कर सकते हैं। जितना इंफॉर्मेशन ज्यादा आपके पास होगा उतना बेटर वे में हम इसको देख सकते हैं, राइट। अब देखो आगे और चलते हैं। अब ये चार्ट था, यहां पर मार्केट ने एक अपमूव लिया। अपमूव के साथ में क्या है कि मार्केट ने एक अगेन हमें एक क्लू दिया, ये हमने क्लू ले लिया। अब अगर मार्केट इस एरिया पर आया
और लगातार इस एरिया को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी क्या है, कॉन्टेक्स्ट हमने एक अप मूव लिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम कहाँ पर रुक रहे हैं, हम वहाँ पर रुक रहे हैं कि जहाँ पर एक बायर ने स्ट्रॉन्ग वे में मूवमेंट लिया और हमें एक थिन एरिया उसकी वजह से मिला, हम उसको लगातार होल्ड कर रहे हैं। तो चीज़ें क्या समझ में आएंगी, चीज़ें समझ में ये आएंगी कि ओके मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है। इसके बाद क्या हुआ, स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम, राइट। यहाँ पर स्वेलिंग आई, हम कहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, ओपन तो डाउन होके खुला, हमें क्या लगेगा, बस आज तो मार्केट गया, भाई गया। लेकिन कल मार्केट कहाँ रुका था, आप कहते हो कल मार्केट ने थिन एरिया को सपोर्ट किया। आज क्या कर रहा है मार्केट, पहले मार्केट ने स्वेलिंग की, वॉल्यूम की स्वेलिंग आई, उसके बाद सेम एरिया को होल्ड किया, उसके बाद मार्केट अपसाइड गया, राइट। तो ये हुई कहानी, ये हुई स्टोरी। जैसे आप लोग कई बार पूछते हैं ना मैसेज में, स्टोरी कैसे बनती है, तो स्टोरी तो ऑटोमेटिक बनती है। आप कॉन्टेक्स्ट रीड करना शुरू कर, स्टोरी आपकी अपने आप बनना शुरू हो जाएगी। जो लॉजिक आपको पता है वीएसए के, वो लॉजिक लगाते जाओ। वीएसए का जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉजिकल वे में ट्रेडिंग होती है। देखो वीएसए की जो स्टोरी है या वीएसए के जो कॉन्सेप्ट है, बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, हर चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर आप वीएसए में पूछोगे ये फॉल क्यों हुआ, आपको प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ये अपसाइड क्यों आया, आपको हर चीज का वहां आंसर मिलेगा, राइट। अब एक चीज हम लोग और यहां पर देखते हैं कि कुछ चीजें हैं कि हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले ये समझो कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलती कैसे है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास एक से ज़्यादा ट्रिगर हो, वो एक रीज़न हो सकता है। स्पेस जो है, मूवमेंट का स्पेस आपके पास ज़्यादा हो, वो एक जगह हो सकती है। सपोज हमने ये कहा कि माना आप एक ट्रेड देख रहे हो जो यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ सपोर्ट है, और एक आप ट्रेड देख रहे हो कि यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ सपोर्ट है ना। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ अगर आप मूवमेंट लोगे तो आपको लगभग यहाँ तक का मूव मिलने की उम्मीद है। इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप यहाँ तक का मूव ले लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम यहाँ तक आज पहुँच ही जाएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर आपको मूव मिलने के चांसेस है। या सपोज हम क्या कहते हैं कि एक रेजिस्टेंस तो ये आज का बना हुआ, एक कॉन्टेक्स्ट में कोई पुराना रेजिस्टेंस और आ रहा है, तो हमने एक बार इसको रिजेक्ट किया और एट द टाइम ऑफ रीटेस्टिंग फिर हमने इसको रिजेक्ट किया। तो मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी है कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकती है। कन्फ्लुएंसेस हैं यहाँ पर, राइट। अब देखो यहाँ अगर हम इसको समझते हैं कि मार्केट किस तरह से चला, तो इसको जस्ट अ मिनट गाइस, देखो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हुई मार्केट की, बहुत बड़ा वॉल्यूम आया। इसके बाद जो आपकी स्टोरी चल रहा होगा, तो आपको इस हाइट पर आने के बाद यहां हमने कहा एक वीकनेस, मतलब एक नेगेटिव बार है, हो सकता है कि यहां से अपसाइड आए। लेकिन फिलहाल क्या है, फिलहाल मार्केट में जो बायर्स का इंटरेस्ट है वो कम होने लगा। तो स्पेस की जो मैंने बात की, ये हमारे पास एक स्पेस वाली बात हो गई। या और किस तरह से हम चीज़ों को देख सकते हैं कि जैसे एक दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पर हमने कहा कि एक पुरानी पीओसी है, नेकेड पीओसी है, वहां पर प्राइस ने रिजेक्शन, रुका प्राइस सेम लेवल पे, और अगेन यहां इसने जो रिजेक्शन दिया, सेम यहां पर भी इसने रिजेक्शन दिया। यहां प्राइस ने होल्ड किया, रिजेक्शन नहीं कहूंगा, होल्ड किया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग यहां से रिजेक्शन दिया। जब यहां से रिजेक्शन लिया, तो एक चीज हमें क्या यहां मार्क करनी है, सबसे पहले तो हम यहां मार्क कर लेते कि यार यहां कुछ तो था। तो ट्रिगर 1, ट्रिगर 2, ट्रिगर 3, मार्केट रुका, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया और मार्केट ने यहां से नीचे आना शुरू किया। एक तरीका ये हो सकता है जब आप एक से ज्यादा ट्रिगर वहां पर देख रहे हो। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर हमने कहा एक नेकेड पीओसी हमारे पास में, राइट। ये देखो नेकेड पीओसी हमारे पास में है, और साथ में क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज हमारे पास में और है यहाँ पर। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास दो तरह के कॉन्टेक्स्ट हैं। क्या, एक तो हमने कहा थिन एरिया का कॉन्टेक्स्ट है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास नेकेड पीओसी का कॉन्टेक्स्ट है। अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक दिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया, हाँ तीसरा एक और है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का हमारे पास ट्रिगर है। तो हमारे पास तीन ट्रिगर हो गए। अब ट्रिगर 1, 2, 3, प्राइस ने क्या किया, वेट करो लेवल की टेस्टिंग का, प्राइस अपसाइड गया। जैसे ही अपसाइड गया, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला। अब आप यहां कहते हो कि नहीं, ये चीज मुझे समझ में आती है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रीजन है इस सेल के लिए। मार्केट ने डाउन, जब फ्यूल ज्यादा है डाउन, ये चीजें
जब आप फ्यूल देखते हो गेज करना शुरू करो, कोशिश करो कि गेज करना सीखो फ्यूल को, कि फ्यूल कैसे गेज करते हैं। अकॉर्डिंगली आप एक आइडिया लगा सकते हो कि नॉर्मल मूवमेंट आएगा या यहाँ पर नॉर्मल से ज़्यादा मूवमेंट मिल सकता है। तो गाइज ये आज का वीडियो है। देखो इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करो इसकी, उसके बाद चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। ठीक है गाइज, चलो गाइज कोई डाउट होता है तो आप मुझे भाई सिंपल मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हो चीज़ें, कुछ ना कुछ छोटी मोटी पोस्टिंग हम लोग करते ही रहते हैं। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।